तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी के बाराबंकी के एक बुजुर्ग की लड़ाई की, जिनकी उम्र 80 साल हो चुकी है और इसमें पिछले 30 सालों से वो एक संघर्ष से जूझ रहे हैं। संघर्ष उनके खेत में मौजूद बिजली के खंभे का, जो उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बाराबंकी के रहने वाले अब्दुल मुजीब, जिनकी उम्र 80 की हो चुकी है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका चैन छिना हुआ है। बुढ़ापे के साथ आती मुश्किलों के साथ साथ 3 दशक लंबी पीड़ा भी वो झेल रहे हैं, जिसकी वजह बना है खेत के बीचों बीच खड़ा ये बिजली का खंभा। तस्वीरें बाराबंकी के जैदपुर इलाके के नामीपुर गांव की हैं, जहां खेत में बना ये बिजली का खंभा सिर्फ लोहे और तारों का ढांचा नहीं, बल्कि अब्दुल मुजीब की सबसे बड़ी परेशानी है। अब्दुल मुजीब का आरोप है कि करीब 30 साल पहले बिजली विभाग ने बिना इजाजत उनके खेत में खंभा गाड़ दिया था। जब उन्होंने विरोध किया तो भरोसा दिया गया कि जल्द मुआवजा मिलेगा या खंभा हटा दिया जाएगा, लेकिन वक्त गुजरता गया, समाधान नहीं मिला। लगभग 30 साल के आसपास में मेरे खेत में जबरदस्ती बगैर मेरे अनुमति के बिजली वालों ने खंभा गाड़ दिया। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा आपको मुआवजा मिलेगा, और वो आज तक न मुआवजा मिला न खंभा हटाया गया। खेतों के बीचों बीच लगे इस खंभे से सबसे बड़ा खतरा ये है कि खेत में काम करने वाले मजदूरों को कई बार करंट महसूस हो चुका है। गांव वालों को डर है अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैंने कोई न एप्लीकेशन दी, न लाइट लगाने के लिए दिया, न मुझसे पूछा गया। ये चोरी से जबरदस्ती लगा लिया गया। ट्रैक्टर ला के उन्होंने गड्ढा खोद कर और खंभा गाड़ दिया। मुझे उसकी सूचना भी नहीं दी गई, न मुझे सूचना किसी को नहीं दी गई, और जबरन ये लगा लिया गया है। नियमों के मुताबिक सरकारी विभाग चाहे तो किसी की जमीन पर खंभा लगा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे जमीन के मालिक को उचित मुआवजा देना होता है, और अगर मुआवजा नहीं मिला तो जमीन के मालिक के पास इसकी शिकायत करने और खंभा हटवाने का आवेदन देने का अधिकार है। लेकिन मुजीब के मुताबिक उन्हें ना तो कोई मुआवजा मिला और ना ही सरकारी खर्च पर खंभा हटाने की बात हो रही है। उल्टा बिजली विभाग उनसे 1.25 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जिससे वो खंभा हटा सके। इस सिलसिले में डीएम को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, और हमारा फीडर पहले रामसनेही घाट ने हमको लिख कर दिया कि 1,20,900 रुपया करीब आप जमा करें तब हट पाएगा। दूसरे जो हमको लेटर दिया गया उसमें यह कहा गया खंभा हटा पाना संभव नहीं है। मैंने फिर डीएम को लिखा है अभी इसी 2 महीने पहले, 1 महीना पहले, तो उसमें डीएम ने रिपोर्ट मांगी तो जेई साहब ने कहा कि खंभा हटेगी नहीं, और 1,20,000 जो पहले लिखा जा चुका वो आपको जमा करना होगा। इसके बाद अब्दुल ने जी हेल्पलाइन में फोन लगाया। हमने जब बिजली विभाग में बात की तो मामले को डीएम तक पहुंचाया गया, लेकिन समस्या अभी जस की तस बनी हुई है। विभाग आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन काम कब तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। नितिन श्रीवास्तव, जी मीडिया, बाराबंकी। स्कूल यानी वो जगह है जहां बच्चों के सपनों को सुरक्षा मिलती है, जिस जगह पर भरोसा कर माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, लेकिन अगर वही जगह बच्चों के लिए सबसे बड़ी असुरक्षा की वजह बन जाए तो सोचिए क्या होगा। ऐसा ही हो रहा है प्रयागराज के एक स्कूल में, जहां स्कूल की 4 दीवारी ना होना सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, इसे देखकर किसी खंडहर समझने की गलती न कीजिएगा, क्योंकि ये खंडहर नहीं बल्कि प्रयागराज के एक सरकारी स्कूल की दयनीय हालत है। वो स्कूल जहां लापरवाही ने ऐसा डेरा डाला कि आने वाले छात्रों के लिए ये बड़ा खतरा बना हुआ है। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज के मांडा ब्लॉक के ऊंचडीह स्थित
उच्च प्राथमिक विद्यालय की हैं। यहाँ हालत ये है कि स्कूल के आसपास एक बाउंड्री वॉल तक नहीं है। जो बाउंड्री वॉल थी वो 4 साल पहले ऐसे गिरी कि आज तक दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि स्कूल परिसर अब शिक्षा का मंदिर कम, आवारा जानवरों, अराजक तत्वों का अड्डा ज्यादा नजर आता है। बहुत बच्चों के लिए है दिक्कत, तमाम जो है पशु घुस जाते हैं और तमाम लोग डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, कब से गिरी है ये बाउंड्री? अभी तो हम जब देखते हैं तब गिरी है, बहुत दिन से गिरी है। स्कूल की 4 दीवारी गिरी है, स्कूल का मुख्य गेट भी उखाड़ दिया गया। ऐसे में कभी जानवर स्कूल परिसर में घुस आते हैं तो कभी असामाजिक तत्व यहाँ जमावड़ा लगा लेते हैं। इसके अलावा बड़ा खतरा बच्चों के परिसर से बाहर जाने का भी हर वक्त लगा रहता है। बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे रहते हैं और तालाब भी है। तालाब है, यहाँ बैरिकेडिंग नहीं है तो बच्चे तालाब में चले जाए। अगर कोई बच्चा डूब जाएगा, डूब के मर जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? विद्यालय की। तो इसलिए बाउंड्री वॉल तो बहुत जरूरी है यहाँ। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजना तक कम कर दिया, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई, स्कूल में छात्र संख्या पर पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग और अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते बाउंड्री वॉल बनवा दी जाती तो बच्चों को इस सुरक्षा के माहौल में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद हम प्रिंसिपल बने 2021 में, तो इसकी बाउंड्री धीरे धीरे गिर रही है, थोड़ी थोड़ी करके। इस प्रकार से समय लगभग गिर चुकी है चारों तरफ। दिक्कतें कितनी होती हैं आप लोगों को? अब दिक्कतें बाउंड्री से वही होती है, जानवर आ रहे हैं, पेड़ पौधे भी लगे, उन पेड़ों का भी नुकसान हो रहा है। वो जानवर पूरे में गंदगी कर फैलाते हैं, आके साफ सफाई करानी पड़ती है। जब लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय लोगों ने जी हेल्पलाइन से संपर्क किया। जी हेल्पलाइन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्कूल की बदहाली देखी, पूरे मामले को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाया। जी हेल्पलाइन की पहल के बाद अब विभाग को जरूरी निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही बाउंड्री वॉल निर्माण का काम शुरू कराया जाएगा। जी न्यूज के माध्यम से जानकारी हुई तो मेरे द्वारा सभी प्रयास किए गए। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से, प्रिंसिपल से या उस विभाग से मैंने संपर्क किया तो कोई इसका रिकॉर्ड नहीं मिल पाया कि कहां से ये बनी और किस मद से बनी। तो हम अपने प्रयास से फिलहाल गांव पंचायत की कार्य योजना में डलवा करके उस बाउंड्री के मरम्मत कार्य या निर्माण कार्य के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। 4 साल से टूटी स्कूल की बाउंड्री वॉल ने सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं गिराए, बल्कि बच्चों की सुरक्षा, अभिभावकों के भरोसे को भी कमजोर किया। लेकिन अब जी हेल्पलाइन की आवाज उठाने के बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि स्कूल की ये बदहाली कम हो पाएगी। हमें जी न्यूज पर बहुत भरोसा है और जी न्यूज काफी हेल्प कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।